तो जिस तरह से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा काफ़ी हो रही थी कि आखिरकार लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक आ गया है और बहन जी ने अपना स्टैंड का साफ कर दिया है कि हम ना तो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे। तो आखिरकार अकेले चुनाव लड़ेंगी तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इस बात की अभी चर्चा काफ़ी हो रही थी। इसी को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने कल यानी 20 जनवरी को लखनऊ में बुलाई है बैठक और अभी इसी सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बुलाई गई बैठक है और वहीं पे यूपी के संगठन के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। और वहीं साथियों आपको बताएं, चुनाव की तैयारी को लेकर कल इसी बात पर चर्चा होगी कि आखिरकार चुनाव की तैयारी में कैसे तैयारी करें चुनाव की और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ें और कितनी सीटों पर लड़ेंगे तो कितनी सीट पर हमें जीत दर्ज होगी। इन सभी चीज़ों को लेकर आखिरकार कल बड़ी चर्चा होगी। और जैसा कि कहा जा सकता था कि बहन कुमारी मायावती ने 15 जनवरी यानी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा ऐलान किया है, तो कल उससे भी बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी 20 जनवरी को बहन कुमारी मायावती सहित कई बड़े पदाधिकारी होंगे और सांसद भी होंगे और उनके एमपी एमएलए भी वहां शामिल होंगे। तो आखिर क्या कुछ उस पर निर्णय लिया जाता है। तो बहन जी ने अभी फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार वो किस बात पे ज़्यादा चर्चा करेंगी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि बहन जी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा करेंगी कि आखिरकार लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और आखिर कहाँ कहाँ पे लड़ा जाए। क्योंकि अपने देश के 29 राज्य में अगर बहन जी कहा जा सकता है अगर चुनाव लड़ेंगी, अगर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ जाएँ तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि अगर 500 कुछ लोकसभा सीटें अगर उन पे लड़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं 100 या 150 सीटें तो आराम से बहन कुमारी मायावती जीत सकती हैं। इसको देखते हुए इस बात पर अनुमान लगाया जा सकता है जैसे कि यूपी लोकसभा चुनाव 2019 में बहन जी ने मात्र 39 सीटों पर लड़ा था, उनमें भी बहन जी को केवल 10 सीटों पर जीत मिली थी। इसी को देखते हुए समीकरण ये बताता है कि बहन जी अगर पूरी सीटों पर लड़ती हैं जितनी लोकसभा सीटें हैं तो कहीं साथ ही इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।